नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। सुप्रभात बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ कवि कबीर जी ने गुरु के स्थान को सर्वोच्च स्थान बताया है। जिस तरह यदि हमारे सामने गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हो तो सबसे पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इसी तरह से आज हम लोग कबीर के द्वारा लिखी गई साखी और शब्द को पढ़ेंगे, जिसमें और सारी ज्ञान की बातें कबीर जी ने बताई है। सबसे पहले हम लोग कबीर के जीवन परिचय को जानेंगे। भक्ति काल के कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले, सामाजिक बुराइयों पर कड़ी चोट करने वाले कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। लोक लज्जा के कारण उन्होंने शिशु कबीर को वाराणसी के लहर तारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया। उसी रास्ते से गुजरने वाले जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने उसे उठा लिया और उसका पालन पोषण करने लगे। कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। संतों के संगत में रहकर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। उनके गुरु का नाम रामानंद था और उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई। थोड़ी सी उनकी रचना परिचय को भी जान लेते हैं। कबीर अनपढ़ संत थे। वे पदों की रचना करते तथा गाते। इन्हीं पदों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, जिन्हें साखी शब्द तथा रमैनी नाम से जाना जाता है। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, गुरु महिमा, साधु महिमा, आत्मबोध तथा ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता तथा विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। उनकी भाषा शैली। कबीर ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। कुछ विद्वानों ने उनकी भाषा को साधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। उनकी भाषा में अक्कड़पन है। साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम कबीर के द्वारा लिखी गई साखियाँ। पहला साखी है। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाही। मानसरोवर यानी कि तालाब या झील, सुभर यानी पूरी तरह जल से भरा हुआ, केली यानी कि क्रीड़ा करना, मुक्ता फल यानी कि मोती, मुक्ता यानी स्वतंत्र। यहाँ कबीर कहते हैं कि मानसरोवर के जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंदित होकर के मोती चुग रहे हैं और उन्हें इस जल क्रीड़ा में इतना आनंद आता है कि वो इसे छोड़कर अन्य कहीं और नहीं जाना चाहते। ठीक उसी प्रकार मन रूपी सरोवर में जीव आत्मा प्रभु भक्त के ठीक उसी प्रकार मन रूपी सरोवर में जीव आत्मा प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल में विहार कर रहे हैं और उन्हें इसमें इतना आनंद आता है कि वो इस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते।
कहने का आशय यह है कि जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति में खुद को लीन कर लेता है तो उसे प्रभु भक्ति में जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद को छोड़कर के वो कहीं और नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस प्रभु भक्ति में उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। कबीर की दूसरा साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। ढूंढत यानी ढूंढना या तलाश करना, विष यानी जहर। कबीर कहते हैं, मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन सच्चा ईश्वर प्रेमी मुझे कहीं नहीं मिला। कबीर सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें सच्चा ईश्वर प्रेमी नहीं मिलता। सच्चे ईश्वर प्रेमी तब तक नहीं मिलता जब तक ढूंढने वाला स्वयं भी सच्चा ईश्वर प्रेमी ना हो। और जब दो सच्चे ईश्वर प्रेमी आपस में मिलते हैं तो उनके बीच बुराइयों का जहर भी अमृत बन जाता है। कहने का आशय यह है कि जब दो प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच का जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, सारी बुराइयां समाप्त हो जाती है और वो एक दूसरे के प्रति उनमें प्रेम की भावना जागने लगती है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती यानी हाथी, दुलीचा यानी कालीन या छोटा आसन, स्वान यानी कुत्ता, भूकन यानी भौंकना, झकमारी यानी मजबूर होना या वक्त बर्बाद करना। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि यदि मनुष्य को सवारी ही करना है तो वो उसे ज्ञान रूपी हाथी पर सहज ध्यान का आसन लगाकर सवारी करना चाहिए। ये संसार कुत्ते के समान है, इसलिए जिस प्रकार हाथी कुत्ते के भौंकने पर उन पर ध्यान दिए बिना ही अपने मार्ग पर चलते जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति को लोगों की परवाह किए बिना अपने कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य को करते हुए लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि ये संसार भी कुत्ते के समान है जो भौंकते ही रहता है या फिर हमेशा अच्छे कर्म करने वालों की निंदा ही करते रहता है, लेकिन एक दिन वे स्वयं ही चुपचाप हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को जो ज्ञानी है उसे लोगों की परवाह किए बिना ही अपना कर्म करते जाना चाहिए। चौथा साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ कवि कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर मनुष्य स्वयं को जाति, धर्म और संप्रदाय में बांट लिया है और सांसारिकता के चक्कर में पड़कर के वो अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गए हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करता है वही वास्तव में सच्चा संत है, वही सच्चा ज्ञानी है। कबीर का पांचवा साखी है, हिंदू मुआ राम के ही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहों के निकटी न जाई। निकटी यानी कि निकट या नजदीक। यहाँ कबीर कहते हैं कि हिंदू राम के नाम पर और मुसलमान खुदा के नाम पर आपस में लड़ते और मर जाते हैं। कबीर कहते हैं कि वही इंसान जीवित रहता है या जीवित
रहने के लायक है, जो इन दोनों के चक्कर में ही नहीं पड़ता, दोनों के पास ही नहीं फटकता, अर्थात धर्म या जाति जैसे भेदभाव को नहीं मानता। उसी का जीना ही सार्थक है। कहने का भाव यह है कि जो राम और खुदा दोनों को एक मानता है, वही ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि काबा ही काशी है और राम ही रहीम। उनके नाम अलग अलग हैं और उनके उपासना करने के तरीके अलग अलग हैं। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से आटा बनता है और उसे महीन पीसने पर मैदा बनता है, लेकिन होता वो गेहूं का ही है, उसी प्रकार मनुष्य भी जब सभी को ईश्वर का एक ही अंश मानने लगेगा, तब एकता और समानता का विचार उनमें खुद ही आ जाएगा और उनके बीच जब एकता का भाव जागेगा तो उनके मन का सारा कड़वापन दूर हो जाएगा। कबीर का 7वां साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। जन्मिया यानी कि जन्म लेना, कुल यानी वंश, सुबरन सोने का, सुरा यानी शराब, निंदा यानी बुराई करना। कभी कबीर इन पंक्तियों में कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के कर्म ऊंचे होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है और उसके कर्म जो हैं वो बुरे होते हैं, तो वो हमेशा ही निंदा का सामना करेगा। जैसे कि सोने के घड़े में यदि शराब रखा जाए तो साधु के लिए वो निंदनीय ही होगा। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति के कर्म ऊंचे नहीं हो जाते, बल्कि व्यक्ति को ऊंचे यानी अच्छे कर्म करने चाहिए। कबीर की साखियाँ हमने पढ़ ली और अब हम देखते हैं कबीर द्वारा लिखे गए उनके शब्द यानी कि पद। कबीर का पहला पद, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भय साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको यानी मुझे, ढूंढे यानी ढूंढना। यहाँ कवि कबीर कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य से कह रहा है, हे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ और ना ही काबे या फिर कैलाश में। मैं किसी क्रिया कर्म यानी कि पूजा पाठ करना, तपस्या करना, हवन करना, ना मैं इन सब के करने से प्राप्त होऊंगा और ना ही योग वैराग में यानी कि कोई योग साधना करने से मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। खोजी हो तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। तुम मुझे सच्चे हृदय से ढूंढोगे या खोजोगे तो मैं पल भर में तुम्हें मिल जाऊंगा। कबीर कहते हैं कि हे संत जन, ईश्वर को बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह प्रत्येक मनुष्य के सांसों अर्थात अंतर्मन में बसा हुआ है। कबीर यहाँ कह रहे हैं कि
ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त हैं, हर मनुष्य के अंतर्मन में बसे हुए हैं, इसलिए उन्हें बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सच्चे हृदय से ईश्वर को स्मरण करेंगे तो उन्हें पल भर में वो मिल जाएंगे। अगला पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। हिति चित की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्जु चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निकशिया, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खिना। यहाँ कवि कबीर ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहते हैं कि जब आंधी आती है तो भ्रम की दीवारें ना, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, जब आंधी आती है तो झोपड़ी की सारी दीवारें टूट जाती है और वह बंधन मुक्त हो जाता है और खंबा टूट जाता है। हिति चित की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, यानी कि झोपड़ी की जो छत होती है, छत को गिरने से बचाने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा, और अंदर जो रखा सामान होता है वो सारा नष्ट हो जाता है। यानी कि जब आंधी आती है तो झोपड़ी की दीवारें टूट जाती है और वह बंधन मुक्त हो जाता है और झोपड़ी का खंबा जो है वो भी टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनके मन का सारा भ्रम दूर हो जाता है और वह माया का बंधन जो होता है वो भी टूट जाता है। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और अंदर जो रखा सामान होता है वो भी सारा नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह मोह के बंधन, उसका मोह का माया जो होता है वो टूट जाता है। उसके अंदर जो लोभ और लालच होता है वो भी खत्म हो जाता है। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्जु चुए ना पानी। लेकिन जिस मनुष्य का घर मजबूत होता है उसके घर में थोड़ा सा भी पानी नहीं चूता है। यानी कि जो मनुष्य सज्जन होता है ना, जो मनुष्य सज्जन होता है उसे इस आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह छल कपट से रहित होता है। उसके मन में कोई लोभ या लालच नहीं होता, उस पर आंधी पानी का कोई प्रभाव नहीं होता। आंधी पीछे जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। आंधी के बाद बरसात आती है, बूठा यानी बरसात। आंधी के पीछे बाद जब बरसात आती है तब सारी चीजें धुल जाती है
उसी तरह जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका मन जो होता है वो निर्मल हो जाता है। व्यक्ति के मन में प्रभु भक्ति के सूर्य उदय होने से अहंकार रूपी अंधेरा क्षीण हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ज्ञान का आंधी जब आता है तो मनुष्य के मन का जो सारा कपट होता है वो खत्म हो जाता है और वो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। उसके मन का सारा विकार भी नष्ट हो जाता है और वो प्रभु की भक्ति में को सौंप देता है। तो कबीर का शब्द और साखी ये हमारा पूरा हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।